शहर में बीजेपी की तरफ से एक ऐसे अकेले नेता थे जो एक्टिव नजर आ रहे थे, पुलिस की कार्यप्रणाली भी चेक कर रहे थे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे थे। उनके फोन पर हर मिनट में किसी न किसी बूथ से फोन आ रहा था और उसके बाद वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी बात की और 400 पार पर भी बात की। सबसे बड़ी बात, लालकुर्ती थाने के सामने उन्होंने सिटी हलचल से बातचीत की, लेकिन इस दौरान उन्होंने थाने की कोई भी सुविधा नहीं ली। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि 400 पार का लक्ष्य मुश्किल नहीं है। देखिए सिटी हलचल के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास बातचीत। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुझे बात करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो हमेशा कानून और संविधान की बात करते हैं। हम लालकुर्ती थाने के बाहर हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए लालकुर्ती थाने के अंदर ना जाकर उस पॉइंट पर आए हैं जहाँ पर 1857 की मेरठ वीर भूमि और क्रांति गाथा लिखी हुई है, G20 लिखी हुई है, क्योंकि G20 भी एक बड़ा मुद्दा है। और अब बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। वैसे तो मेरी बात करने का मन था 4 जून को, क्योंकि उनके बिना यहाँ के चुनाव की क्या गति है, क्या विकास है, ये आप जानते हैं। चलिए, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। सर, हैप्पी वोटिंग डे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ महानगर और मेरठ हापुड़ की जनता से मेरी अपील है आपके माध्यम से, सिटी हलचल के माध्यम से, कि सब प्रेरणा से घर से निकले, परिवार सहित वोट करें, अपने पड़ोसी की, गली की, मोहल्ले की, टावर की और कॉलोनी की वोट कराएं। इस वक्त वोट करने का मतलब है मेरठ की क्रांति धरा मेरठ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार आदरणीय अरुण गोविंद जी जीत कर जाएं, लोकसभा में मेरठ का प्रतिनिधित्व करें और मेरठ में रहकर मेरठ की जनता की सेवा करेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से मेरठ की जनता से कहना चाहता हूँ। जी, एक बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? उन लोगों को जो ईवीएम की आड़ लेकर अपनी हार को छिपाना चाहते थे, उनको ये करारा तमाचा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वीवीपैट की पर्ची का 100% मिलान की मांग उचित नहीं। उन्होंने उसको अस्वीकार किया, खारिज किया, और उन्होंने कहा कि जो पर्चियां रखी जाती हैं 45 दिन तक सील्ड रहेंगी और जितना परसेंट के मिलान करने का नियम उतने परसेंट का मिलान होगा। एक तरीके से उन लोगों का मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू कहने वाले लोगों का, जीत जाए तो ईवीएम ठीक, हार जाए या हारने की स्थिति लगे तो ईवीएम को ठीकरा फोड़ने लगते हैं। उनको ये सबक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कि किसी भी विषय को बिना किसी परीक्षण के आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जी, ये चुनाव मेरठ का आपने बड़ा अलग ढंग से देखा है। मैं देखता था एक मुस्लिम कैंडिडेट होता था, वोटों का ध्रुवीकरण होता था। इस बार कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं है और आपके पास भी अपना कैंडिडेट नहीं है, बाहर का कैंडिडेट है। तो मेरठ का जो ये चुनाव है, इसमें वोटर्स की मानसिकता आपको क्या नजर आ रही है? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि बाहर का कैंडिडेट है। जी, इसी जिले ने, इसी मेरठ हापुड़ लोकसभा की जनता ने अवतार सिंह भड़ाना को फरीदाबाद से लाकर यहाँ सांसद बनाया था। आदरणीय बहन मोहसिना किदवई जी को उन्होंने बाराबंकी से लाकर सांसद बनाया था। तो ये कहाँ से बाहर के हो गए? नंबर एक, ये तो भगवान राम, जो रामायण सीरियल था, विश्व का सर्वाधिक स्वीकार्य प्रसिद्ध सीरियल था, उसमें रामायण का किरदार निभाने वाले, जब इनका वो सीरियल आता था, शहर की सड़कों पर कर्फ्यू सा ऐसा वातावरण बन जाता था। इसलिए मेरा कहना है ये बाहर के नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग ये बाहर की बात करते हैं वो भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में ये व्यवस्था है, कोई व्यक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का कहीं का वोटर हो, वो अपना 5 रुपये का सर्टिफिकेट लेकर आए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं चुनाव लड़ ले। ये संविधान हमें अधिकार देता। ये कहने की बात जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग नालायकी की बात काम कर रहे हैं, संविधान विरोध में बात कर रहे हैं। सर, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, ना इतना बड़ा अनुभव है, लेकिन 1952 से लेकर 2024 तक बीजेपी का एक भी बाहर का कैंडिडेट नहीं था। यहाँ की नर्सरी थी, यहाँ की नर्सरी से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी निकले, प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्य सचेतक बने। वो जो लाखों कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को एक बार 5 साल का इंतजार करा दिया आपने। नहीं, ये तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। कांग्रेस जैसी तो बीजेपी नहीं थी कि बाहर के कैंडिडेट लिया। नहीं, ये विषय भी नहीं है जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले सब लोग भारतीय हैं, कोई बाहर का नहीं है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी चिकमगलूर गई थी, चुनाव लड़ने नहीं गई थे। बिल्कुल हैं, और मैंने 2 उदाहरण मेरठ के दे दिए। इसलिए बाहर का तर्क
तो थोड़ा तर्क है, ये कहीं स्टैंड नहीं करता। तो आप मेरठ की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अरुण गोविल यहीं पे रहेंगे, यहीं के काम करेंगे, यहीं की बात सुनेंगे, जैसे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल सुनते हैं? आदरणीय अरुण गोविल जी मेरठ लोकसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करके लोकसभा में मेरठ का प्रतिनिधित्व करेंगे, मेरठ में रहकर मेरठ की जनता की सेवा करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। सर, मैंने विधानसभा का भी आपका कैंपेन देखा है, अब भी देख रहा हूँ, केवल वन मैन आर्मी क्यों हो रही है मेरठ की बीजेपी? योगी आदित्यनाथ के साथ आप इतना लंबा काफिला लेके चल रहे थे, लखनऊ में इतने सारे बीजेपी में लोगों को ज्वाइन करवाया, बाकी की मुट्ठी बन के क्यों नहीं बीजेपी दिख रही? नहीं, वन मैन आर्मी बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकती बीजेपी। नहीं, वो तो आपके पीछे, लेकिन वन मुट्ठी नहीं है। करोड़ों लोगों का संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इसलिए वन मैन आर्मी नहीं हो सकती। मेरी तो औकात क्या है, कोई बड़ा से बड़ा नेता भी वन मैन आर्मी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक दल है और सामूहिकता के साथ काम करता है। मेरठ की जनता से अपील 4 जून से पहले। मेरठ की जनता से अपील है कि भरोसा करें भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी की बात पर अरुण गोविल को जिताएं, आपको एक बेहतर जनसेवक मिलेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। जनता का सवाल एक बार, 400 के पार ये कार्यकर्ताओं के लिए या दूसरे लोगों के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी कोई निर्णय करते हैं तो सुविचारित होता है, कैलकुलेटिव होता है। उन्होंने यदि ये निर्णय किया है तो निश्चित तौर पर 400 पार होगा, और उस निर्णय में 400 पार में सफलता मिले, उस नाते कार्यकर्ता के नाते जो मेरा फर्ज है मैं उसको पूरा करूँ। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं सर? 80 में से? मेरठ की सीट भाजपा को, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, देश में 400 पार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार। जी हाँ, यही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की विशेषता है कि वो हमेशा पार्टी गाइडलाइंस को लेकर, संविधान के अंतर्गत रहकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और आम आदमी में ऊर्जा बढ़ते हैं। हमें हमेशा उनसे कुछ ना कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, और आज जो बात सीखने को मिली कि अपना काम करो, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग मत करो। सर, थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, यही इसीलिए सिटी हलचल आपके साथ आता है, और ये सारे लोग यहाँ पर देखकर रुक गए और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसा नेता जो ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन के कार्यकर्ताओं के साथ काम करता है। हाँ, कभी कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रथ पर भी सवार हो जाते हैं, लेकिन दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, पैर हमेशा ज़मीन पर रहते हैं। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मेरठ की बीजेपी की जान कहते हैं। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।